आपके ब्रेन के डीप अंदर एक टाइनी पाइनकोन के शेप का ऑर्गन है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। योगिक साइंस में इसे आज्ञा चक्र या थर्ड आई कहते हैं। यह फिजिकल आई नहीं है बल्कि परसेप्शन का एक सबटल ऑर्गन है। यह इंट्यूशन और इंसाइट का गेटवे है जो आपको अपनी 5 सेंसेस से परे रियलिटी को परसीव करने देता है। ज्यादातर लोग इस पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो डेली लाइफ के शोर से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। थर्ड आई को खोलने का मतलब है इस डॉर्मेंट एनर्जी को जगाना, ऐसी क्लैरिटी के साथ देखना जो फिजिकल साइट से ऊपर है। आपकी 2 आंखें आपको ड्युअलिटी दिखाती हैं, अच्छा और बुरा, लाइट और डार्क। थर्ड आई यूनिटी को रिवील करती है, माइंड द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज को डिसॉल्व करती है। यह हेलुसिनेशंस के बारे में नहीं है बल्कि परसेप्शन में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। थर्ड आई को जगाना एक इनवर्ड जर्नी है जिसके लिए कॉन्शियस एफर्ट और इनर क्लेंजिंग की जरूरत है। जब यह एक्टिवेट होता है तो यह आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर देता है, क्लैरिटी और प्रोफाउंड इनर पीस लाता है। आप स्ट्रगल से ग्रेस की स्टेट में चले जाते हैं। थर्ड आई आपके बीइंग की फिजिकल और नॉन फिजिकल डायमेंशंस को जोड़ता है, जबकि यह स्लीप को रेगुलेट करता है। इसकी असली पावर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। जब यह डॉर्मेंट होता है तो आप रिपेटिटिव साइकिल्स में फंसे रहते हैं, केवल मेमोरी और सेंसेस से गाइडेड होते हैं। एक्टिवेशन से परसेप्शन का एक नया डिमेंशन आता है, इंट्यूटिव, डायरेक्ट और अलाइव। डिसीजंस एफर्टलेस हो जाते हैं, डीपर इंटेलिजेंस से गाइडेड होते हैं। फियर डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि आप थॉट्स को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं, सिर्फ थॉट्स, रियलिटी नहीं। आपको स्टेबिलिटी, करेज और इनर स्ट्रेंथ की फीलिंग मिलती है। सबसे बड़ा रिवॉर्ड यूनिटी और ब्लिस का लिविंग एक्सपीरियंस है। हैप्पीनेस आपकी नेचुरल स्टेट बन जाती है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से इंडिपेंडेंट। आप लाइफ की हर चीज से डीपली कनेक्टेड महसूस करते हैं। थर्ड आई को जगाना सही इनर कंडीशंस बनाने के बारे में है, न कि रिजल्ट्स को फोर्स करने के बारे में। शांभवी मुद्रा का अभ्यास करें, आराम से बैठें, रीढ़ सीधी, अपनी भौहों के बीच के पॉइंट पर धीरे से देखें और नेचुरली सांस लें। मेडिटेशन और ब्रेथ अवेयरनेस माइंड को शांत करते हैं, जिससे एनर्जी ऊपर उठ पाती है। नाड़ी शुद्धि, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग को ट्राई करें अपने सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। डाइट भी जरूरी है। ताजे हाई प्राणा फूड्स जैसे फल, सब्जियां, नट्स और सीड्स खाएं। प्रोसेस्ड फूड्स और फ्लोराइड से बचें जो परसेप्शन को डल करते हैं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। रोज अभ्यास करें, भले ही सिर्फ 15 मिनट के लिए। अपनी प्रैक्टिस के लिए एक शांत, डेडिकेटेड जगह बनाएं। समय के साथ ये हैबिट्स आपके सिस्टम को प्यूरिफाई करती हैं और आपको डीपर परसेप्शन के लिए तैयार करती हैं। धैर्य रखें। अवेकनिंग ग्रेजुअल और ऑर्गेनिक है। जर्नी को सिंसेरिटी से अप्रोच करें, न कि एम्बिशन से। प्रोसेस को नेचुरली अनफोल्ड होने दें। थर्ड आई को अक्सर गलत समझा जाता है। ये गोस्ट्स या सुपरनैचुरल विजन्स देखने के बारे में नहीं है। असली लक्ष्य क्लैरिटी है, न कि फैंटास्टिकल एक्सपीरियंसेस। ड्रामेटिक इफेक्ट्स के पीछे भागना ट्रू अवेकनिंग से एक डिस्ट्रैक्शन है, कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रोसेस को फोर्स करना हार्मफुल हो सकता है। ह्यूमन सिस्टम डेलिकेट है। गलत प्रैक्टिसेस इंबैलेंस पैदा कर सकती है। अपने लोअर चाक्रास और इमोशंस को स्टेबलाइज करके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं। कॉम्प्रिहेंसिव योगिक प्रैक्टिस पूरे सिस्टम को एड्रेस करती है, न कि सिर्फ एक चाक्रा को। फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल स्टेबिलिटी से खुद को ग्राउंड करें। थर्ड आई को खोलने के बारे में ऑब्सेस न करें। एम्बिशन एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। एंड रिजल्ट पर नहीं, डेली प्रैक्टिस पर फोकस करें। अवेकनिंग नेचुरली होता है जब सही समय आता है। थर्ड आई को एक्टिवेट करना आखिर में ज्यादा अवेयरनेस और बैलेंस के बारे में है। यह दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा इंटेलिजेंटली और जॉयफुली जीने के बारे में है। अवेयरनेस आपके बॉडी, माइंड और इमोशंस पर मास्टरी लाती है। लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में बैलेंस, वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ जरूरी है। योगा आपके पूरे सिस्टम को हार्मोनाइजिंग करने का साइंस है। थर्ड आई कॉन्शियस लिविंग की तरफ आपकी ब्रॉडर जर्नी का हिस्सा होना चाहिए। रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बढ़े, लिमिटेशन से कॉन्शियस क्रिएशन की तरफ। क्लियर परसेप्शन से इफेक्टिव, काम एक्शन होता है। थर्ड आई आपकी लिमिटलेस इनर रियलिटी का दरवाजा खोलता है। ये क्लैरिटी, पर्पस और बाउंडलेस लव से भरी लाइफ की शुरुआत है।